बेटा पूछता है तो फिर अब हम क्या करेंगे पिताजी। बाप कहता है हम षड्यंत्र रचेंगे। मायाजाल का सूत्रधार मिल गया है, हम शेर की हत्या करके राज सिंहासन हासिल करेंगे। बेटा हैरान होकर कहता है हत्या? मगर क्या यह सही होगा पिताजी? कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? कहीं ये सब पाप तो नहीं है? बाप कहता है सही और गलत की चिंता छोड़ो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरह सही हो या पूरी तरह गलत हो। मायाजाल उस पंछी जैसा होता है जिसका एक पंख सही को दर्शाता है और दूसरा गलत को, एक पंख पाप को दर्शाता है और दूसरा पुण्य को। आसमान में उड़ने के लिए पंछी को दोनों पंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सम्राट कभी सही या गलत, पाप या पुण्य में कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी कभी अच्छे और बुरे के फर्क को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि तुम लोग अच्छे और बुरे में से किसी एक पक्ष को चुनते हो। या तो तुम अच्छे के पक्ष में खड़े रहते हो या बुरे के। तुम्हें वोट डालने की आदत पड़ गई है। जिस तरफ ज्यादा लोग खड़े हो तुम उसे सही मानते हो, और जिसको कम वोट मिले हो तुम उसे गलत घोषित कर देते हो, और सारी जिंदगी उससे दूर रहने की कोशिश भी करते हो। मगर याद रखना, जो पक्ष तुमने चुना है वो भी 50% गलत होगा। वो आएगा, वो अंश है। और इंसानी दिमाग ऐसा है कि एक बार जो ठीक समझ लेता है उसके ओपोजिट कुछ भी खड़ा हो उसे गलत ही लगता है। जिन चीजों को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते उन्हें हम गलत घोषित कर देते हैं, लेकिन हर चीज, हर भावना, हर घटना और हर विचार में आधा भगवान होता है और आधा शैतान। तुम उस चीज, भावना, घटना या विश्वास के चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर लो, हर टुकड़े में आधा सही होगा और आधा गलत। हर सही चीज में गलत भी आएगा, वो अंश है। एक फौजी देश की रक्षा के लिए 20 दुश्मनों की हत्या कर देता है तो वो सही है, मगर अपने पड़ोसी की हत्या करना गलत है। यानी हत्या सही गलत नहीं होती, कारण सही गलत होते हैं। आम लोगों को सही और गलत में ही उलझा रहने दो। उन्हें मत बताओ कि हर चीज सही भी होती है और गलत भी। उन्हें उलझा ही रहने दो। उल्टा उन्हें टोकते रहो। उनसे कहो ये सही है, वो गलत है, ये पाप है, वो पुण्य है। उन्हें फंसा ही रहने दो। मगर एक सम्राट खुद कभी नहीं उलझता। वो जानता है कि कण कण में शैतान भी है और भगवान भी। तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। अंधेरा और रोशनी साथ साथ चलते हैं। हर इंसान में एक अच्छा, भोला भाला, सच्चा, ईमानदार और आनंदित संत भी है, और उसी इंसान के अंदर एक बुरा, धोखेबाज, झूठा, बेईमान और नफरत से भरा हुआ डाकू भी है। थोड़ा सा नहीं, पूरा 50%। ये सफेद और काले की जंग नहीं है, उल्टा दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, एक दूसरे के हिस्से हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सफेद में से काला निकला है और काले में से सफेद। एक को खींचोगे तो दूसरा साथ ही चला आएगा, वो अंश है। सही गलत को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं ऐसी बातें सिखाऊंगा जो शायद तुमसे सुनी भी नहीं जाएंगी। तब ऐसा ना हो कि तुम या तो समझना ही बंद कर दो या फिर हत्याएं और चोरियां करने निकल पड़ो। सोचो कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता। अरे नहीं भाई, होता है। कारण सही गलत होते हैं। मान लो तुम अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हो, बड़ी मुश्किल से 2 पल मिले हैं उससे बातें करने के लिए। तभी तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाता है। वो कहता है बेटा कहाँ है तू, आजा, मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं। दोस्त तो रोज मिलता है और वो इतना समझदार भी नहीं है कि उसे प्रेमिका के बारे में बताया जा सके, इसलिए तुम उससे झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि भाई मेरे एक दूर के दोस्त की दादी मर गई है, मैं उसके अंतिम संस्कार में आया हूं, अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब रो रहे हैं, तुम बार बार फोन मत करो, शाम को मैं आकर तुमसे मिलता हूं। झूठ सही गलत नहीं होता। झूठ बोलने के कारण सही गलत होते हैं। अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग अपना काम निपटा आते हैं और तुम्हें कुछ करने नहीं देते। तुम उनके काम के वक्त उनकी दुकान या दफ्तर पर पहुंच जाओ तो वो तुम्हें भगा देंगे। उन्हें अपना काम बड़ा जरूरी लगता है और तुम्हारे काम के वक्त आकर बैठ जाएंगे। तुम कहोगे कि भाई मैं बिजी हूं, तो वो कहेंगे अबे छोड़, काम तो तू रोज ही करता है, आज मैं आया हूं, आज मैं खुद आया हूं। ऐसे लोग खुद को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ऐसे मूर्खों को दूर रखने के लिए झूठ का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम लोगों ने देखा होगा किसी भी कहानी में, इतिहास या माइथोलॉजी में विलियन हमेशा शालीन और सभ्य होते हैं। वो शान से जीते हैं, उनके उसूल होते हैं, वो योद्धाओं की तरह सोचते हैं। विलियन हीरो से ज्यादा स्मार्ट होता है।
वो ज़्यादा आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और तेजस्वी नजर आता है, मगर तुम लोग तो कहानी शुरू होने से पहले ही पक्षपात में सोचते हो, पहले ही तय करके बैठे होते हो कि कौन सही है और कौन गलत। हीरो जो मर्जी करे तुम्हें सही लगता है। वो लड़की के पीछे पड़ जाता है, बदतमीजियां करता है, उसे परेशान करता है। और विलियन लड़की को फूल भिजवाता है, अपनी महंगी गाड़ी और ड्राइवर भिजवाता है ताकि लड़की को कहीं आना जाना हो तो वो आ जा सके। वो तुम्हें गलत लगता है, वो तुम्हें पैसों और ताकत के गरूर में अंधा आदमी लगता है। हीरो जैसा हो समझ लेना, कहानी वैसे ही लोगों को बेचने के लिए लिखी गई है। और ये सही गलत में से किसी एक को चुनने की बीमारी तुम आगे दूसरों को भी सिखाते हो। हम लोग धार्मिक दंगों, खून खराबों, बलात्कारों, बंटवारों, गरीबी और भ्रष्टाचार से निकले हुए माँ बाप द्वारा पाले गए बच्चे हैं। जिन लोगों ने गलियों में बच्चों की लाशें देखी हों, जलते हुए घर देखे हों, राख होती हुई बसें, ट्रेनें और डर के साए में जो सालों साल सोए ना हों, वो आगे भी यही सिखाएंगे। तुम्हारे होश संभालने से पहले ही वो तुम्हें बता देते हैं कि क्या सही समझना और क्या गलत। तुम्हें खुद सही और गलत का फैसला करने का मौका ही नहीं दिया जाता। तुम्हें सुनाई जाने वाली कहानियों को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो सुनाने वाले को सही लगे उसे वो उस कहानी में सही साबित कर सके, और जो उसे गलत लग रहा है उसे वो सर्वनाश का कारण बता सके। नहीं, हर चीज सही भी है और गलत भी। इसे ग्रे थिंकिंग कहते हैं। श्याम रंग, सांवला। भगवान कृष्ण को राजनीति में सबसे ऊंची जगह पर रखा गया है। वो हत्याओं, झूठ और छल को गलत नहीं मानते, और दूसरी तरफ वो दया, प्रेम और सहयोग की मूर्ति भी हैं। बेटे ने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा पिताजी, मैं सम्राट बनना चाहता हूं, मुझे एक सम्राट के अधिकार बताइए। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ अधिकार? जरा कर्तव्यों की भी फिक्र करो। कर्तव्य और अधिकार यानी फर्ज और हक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही और गलत की तरह ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। योर ड्यूटीज आर योर राइट्स एंड योर राइट्स आर योर ड्यूटीज। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा अधिकार ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पढ़ाई करना तुम्हारा हक है और पढ़ना तुम्हारा फर्ज है। अपना हक हासिल करने के लिए फर्ज को रास्ता बनाना पड़ता है। वो करना तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है, जो तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाए, अधिकार दिलवाए। प्यास लगे तो पानी पीना तुम्हारा अधिकार है, और कुएं तक चलकर जाना, कुएं में से पानी निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ज्यादातर लोग दोनों में से सिर्फ एक ही काम करते हैं। या तो वो फर्ज निभाते चले जाते हैं, अधिकार नहीं मांगते, या फिर वो अधिकार मांगते चले जाते हैं पर अपना फर्ज नहीं निभाते। बेटा दोबारा पिता गुरु के सामने सिर झुकाकर कहता है, क्षमा करें पिताजी, मुझे एक सम्राट के कर्तव्य और अधिकार बताइए। बाप कहता है, निर्विषेणाति सर्पेण कर्तव्या महती फणा। जिस सांप में विष यानी जहर ना भी हो उसे भी अपना फन फैलाना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। विषमस्तु ना चाप्यस्तु। उस सांप में जहर है या नहीं है ये सिवाय सांप के और कोई नहीं जानता। घटा टोपी भेंडकर, मगर उसे फन फैलाकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि इस आडंबर, इस झूठे दिखावे से शत्रु भयभीत हो जाता है। दुनिया में 80% सांपों में जहर नहीं होता, पर दुश्मन या खतरे को सामने देखकर वो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इमेज, अपनी छवि को जिंदा रखता है। बस उसी तरह एक सम्राट को अपने राज सिंहासन की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए हर हालत में अभय रहना चाहिए। उसे हर अधिकार होता है, बस उसे डरने का अधिकार नहीं होता। राज सिंहासन पर बैठने की बस एक ही शर्त होती है, निर्भयता। मायाजाल रचने वाले पहले दो महामंत्रों को याद रखना, डर और लालच। जिसके अंदर इन दोनों भावनाओं में से एक भी भावना जाग गई, समझ लो तुम उसे अपना गुलाम बना सकते हो। डरपोक आदमी लालची होता है और लालची ही डरपोक होता है। जिसे कोई लालच ना हो तुम उसे डरा नहीं सकते, और जो डरपोक ना हो उसे किसी प्रकार के लालच में फंसाया नहीं जा सकता। एक अच्छा बिजनेसमैन यह बात जानता है कि मार्केट में सिर्फ भावनाएं बिकती हैं। अगर तुम्हें लोगों की भावनाओं का समझदारी से इस्तेमाल करना आता है तो तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बनोगे, नहीं तो सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने वाले एक मजदूर बनकर रह जाओगे। एक तरफ लोगों को डराओ और दूसरी तरफ उन्हें लालच दो,
ये दोनों काम एक साथ करने हैं। जैसे किसी पालतू घोड़े के मुंह में फंसी लगाम को दाएं या बाएं खींचकर हम उसे मनचाही जगह पर ले जाते हैं, बस वैसे ही आम जनता को एक तरफ बताते रहो कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ उन्हें सुरक्षा का लालच दो। हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो दांत सड़ जाएंगे, बदकिस्मती, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट कर देंगी। लेकिन अगर हमारा टूथपेस्ट करोगे, हमारा अंडरवेयर पहनोगे, हमारा तेल खाओगे, हमारी गाड़ी चलाओगे, तो तुम्हारी स्माइल, सेहत और सिलेक्शन देखकर लड़कियां तुम पर टूट पड़ेंगी। भेड़ों को बाड़े में ले जाने के लिए उन्हें गलत दिशा में जाने पर उसी दिशा से डंडा मारा जाता है और उन्हें उस दिशा में भेजा जाता है जहां गडरिया चाहता है कि भेड़ें जाएं। अब भेड़ें ये विचार बनाकर बैठ जाएं कि उस तरफ जाना पाप है, वो आगे अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि बेटा उस तरफ नहीं जाना, सीधा बाड़े में आना ही हमारा धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है। बात तो वैसे सही है, इसमें कोई शक नहीं कि उन भेड़ों के लिए यही धर्म हो गया, पर वो ये भूल गई कि इस बाड़े के बाहर के संसार पर भी उनका अधिकार है। बस वैसे ही आम लोग डर और लालच के मायाजाल में फंसकर बाड़े में पहुंच जाते हैं जहां मायाजाल के रचयिता उनका शोषण करते हैं। कोई डर का लालच दिखाकर और स्वर्ग का लालच देकर चलाता है, कोई दंगे फसादों का डर दिखाकर और उनकी पार्टी की सुरक्षा का लालच देता है, और कोई तुम्हें अकेला छोड़ जाने का डर दिखाकर अपनी मर्जी से चलाता है। एक ना हो तो दूसरे का कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो एक डाकू तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर तुम्हें डराता है कि सारा पैसा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो गला काट दूंगा, और चुपचाप दे दोगे तो छोड़ दूंगा। कोई डाकू तुमसे यह थोड़ी ना कहता है कि सारा पैसा दो या ना दो, मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा, क्योंकि इस तरह तो तुम्हारे अंदर का साहस जाग जाएगा, तुम डाकू से लड़ पड़ोगे, क्योंकि मरना तो तय है, कोई लालच नहीं है। लालच तुम्हें बुराई के खिलाफ लड़ने से रोकता है। तुम पंडित जी के पास जाते हो, वो तुम्हें लाख डराते हैं, ये ग्रह असर दिखाएगा, वो नाराज हो जाएगा, पर आखिरकार उनके पास हर समस्या का हल जरूर होता है। कभी कोई ऐसा पंडित देखा है जो तुमसे कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, जाओ अपने कर्मों का फल भोगो? नहीं ना, उनके पास उपाय जरूर होता है जो तुम्हें हर संकट से बचाने का लालच देता है। लोगों की सोच को अपना गुलाम बनाने के लिए पता करो कि उन्हें किन चीजों से डर लगता है। हो सके तो उन्हें डराकर हैरान करके देखो कि वो किन बुरे सपनों को कभी पूरा होता हुआ नहीं देखना चाहते। अमेरिका की 9/11 की घटना इस राजनीति का अच्छा उदाहरण है। भारत में बलात्कार को लोगों को डराने बहकाने वाले तत्व के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना बुरा हाल नहीं है जितना बिके हुए नमक हराम न्यूज चैनल्स दिखाते हैं, वो भी आतंकवादी ही हैं। वो अपनी टीआरपी की रिपोर्ट बनाकर नेताजी के सामने पेश करते हैं कि ये देखिए नेताजी, ये एनालिसिस। इस बुरी खबर पर टीआरपी इतना उछल गई, इसका मतलब है लोगों के अंदर सबसे छुपा हुआ डर यही है। आजकल तुम्हें डराकर अपने बेड़े में पहुंचाने वाले कीवर्ड्स हैं बलात्कार, भ्रूण हत्या और आतंकवाद। न्यूज चैनल्स का टोटल बायकॉट करो, उनकी टीआरपी 0 तक पहुंचाकर उन्हें अपनी स्वतंत्र सोच का सबूत दो। उन्हें बताओ कि हमें डराना बंद करो, क्योंकि जो डर गया समझो तुम उसे गुलाम बना सकते हो। सो एक सम्राट को अपने चेहरे का स्वामी होना चाहिए, उसे कभी अपने चेहरे पर कोई भाव, कोई फीलिंग प्रकट नहीं होने देनी चाहिए। चाहे सामने स्वयं यमराज खड़े हों, उसे निडरता का दिखावा ही सही करना चाहिए। सांप बनो, अपनी छवि बनाओ और उसकी रक्षा करो। राजनीति में इमेज ही सब कुछ होती है, सब कुछ। देखो, आम लोगों का अपनी इमेज पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से उनके बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। पर एक सम्राट, एक होशियार आदमी अपनी इमेज खुद बनाता है। वो हफ्तों, महीनों, कई बार सालों साल बंद कमरों में बैठकर समाज में अपनी क्या इमेज होनी चाहिए उसे डिजाइन करता है। फिर वो उस इमेज जैसा बनकर उसे निभाने के लिए रोज प्रैक्टिस करता है। इमेज बनाने के लिए तो सबसे पहले किसी भी एक अदा को पकड़ लो, कोई लक्षण, जैसे दान देना, या हमेशा सच बोलने वाला, कभी शराब ना पीने वाला, या फिर बड़ा धार्मिक, सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाने वाला। किसी भी एक अदा को पकड़ लो और उसे रोज करो, लगातार सालों साल करते रहो। बोलना नहीं है, करना है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आते जाते लोगों को पकड़ पकड़ कर बताओ मैं बड़ा दानी हूं, हमेशा सच बोलता हूं, कभी शराब नहीं पीता। अपने मुंह से बोल बोल कर अपनी तारीफें करने वाले बेवकूफ़ों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। बोलना नहीं है, करना है, और उस काम को तब तक करते रहो जब तक वो तुम्हारी पहचान ना बन जाए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दान देना, सच बोलना, शराब ना पीना, धार्मिक होना, ऐसा सच में करना है या सिर्फ दिखावा करना है? देखो, ये तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, मेरा काम है तुम्हें राजनीति सिखाना। अब तुम्हें सचमुच धार्मिक बनना है या दिखावा करना है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम चाहे तो सच में धार्मिक बनो, दान करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। उल्टा मैं तो कहता हूं अपने लिए उस इमेज को चुनो जो करने में तुम्हें सचमुच मजा आता है। इससे एक तो तुम्हें नाटक करते करते थकावट नहीं होगी, उबाऊपन नहीं आएगा, और दूसरा तुम्हारी इमेज ज्यादा पावरफुल बनेगी। दूसरी तरफ बहुत से लोग गुंडे और बदमाश की इमेज बनाना चाहते हैं। देखो, अगर तो तुम बेवकूफ हो, कम अकल हो और तुम्हें चीजें कम समझ में आती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती, तुम जल्दी फैसले नहीं ले पाते, तो तुम्हें वो दान सेवा करने वाले धार्मिक आदमी की छवि ही अपनानी चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक किसी अपराधी को कम अकल या नासमझ नहीं देखा। अपराधी बड़े स्मार्ट होते हैं, होशियार होते हैं, शालीन और सुधीर होते हैं। गुंडा बदमाश सुनते ही तुम्हें लगता है कि होगा कोई अनपढ़ सा जिसे बात करने की तमीज भी नहीं होगी। लेकिन बेअकल लोग कभी अपराधी नहीं बन पाते, क्योंकि अपराध जगत किसी शतरंज की बिसात जैसा होता है। वहां ताकत से ज्यादा रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। समझौते करना, बातचीत करना, सामने वाले की कमजोरी परखने की पैनी नजर और उस पर दबाव बनाने की कुटिलता उन्हें इस क्षेत्र में जिंदा रखती है। हाँ, कई बार कई बेअकल अपराधी बन जाते हैं, मगर उन्होंने अपराध नहीं किए होते, वो गलतियां करके गुंडे बने होते हैं। वो बदनाम होते हैं, असली अपराधियों के लिए काम करते हैं। चोरी, ठगी, दूसरों से सामान लूटना, ये कोई छवि थोड़ी ना है, ये हरकतें हैं, ये करतूतें हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कई लोग जिन्हें कोई और काम नहीं मिलता, वो लोगों को धक्के मारना, डराना, धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो संभल जाएं तो ये गुंडे बदमाश वाली छवि भी कोई बहुत बुरी छवि नहीं होती। उल्टा राजनीति में ये तुम्हें समाज के सबसे ऊंचे वर्ग और सबसे नीचे की भूखी नंगी जनता सबके काम का बनाकर रखती है। संभल जाएं से मेरा मतलब है कि अगर किसी गुंडे बदमाश को इमेज का खेल समझ में आ जाए, वो समझ जाए कि छवि ही सब कुछ होती है, तो वो बजाय लोगों को पीटने लूटने के दान देना, पंछियों को दाना खिलाना, आसपास सफाई रखने जैसी छवि बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि सिर्फ छवि ही काम करती है। और ऐसे लोग जब सुधर जाते हैं तो उन पर लोग ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इसके पीछे लॉजिक यह है कि लोग बजाय किसी शरीफ इंसान के किसी सुधरे हुए गुंडे से ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं, क्योंकि उसका इतिहास बताता है कि वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी हिम्मत और साहस से सबको बचा सकता है। वो गुंडा बदमाश ही सही, पर उसके अंदर 50% अच्छाई भी होगी, वो आएगी, वो अंश है। पर अब सुधरने की वजह से पिछली ताकतवर छवि और अब की अच्छी छवि दोनों मिलकर काम करती हैं। छवि को बिल्कुल हल्के में मत लेना, छवि सब कुछ होती है। एक बार छवि बन जाए तो फिर तुम चाहे सारा दिन घर में चद्दर खींचकर सोए रहो, तुम्हारी छवि तुम्हारे लिए काम करती है, दिन रात बिना रुके। लोग तुम्हारे बारे में सोच सोच कर तुम्हें भगवान बना लेंगे। प्यार में भी ऐसा ही होता है। प्यार में किसी इंसान के प्रति पहले हमारे दिल में सम्मान जागता है, फिर बाद में हमें उसके चेहरे से प्यार होता है। मगर ये दोनों घटनाएं इतनी तेजी से होती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि पहले सम्मान जागा था या पहले चेहरा पसंद आया था। हम मान बैठते हैं कि हमें चेहरा पसंद आया था, मगर मेरा यकीन करो, प्यार कभी चेहरों से नहीं होता। प्यार जागता है सम्मान के प्रति, और सम्मान जागता है उस छवि के प्रति जो हमारे मन पर पड़ी। मान लो तुम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हो, वहां तुम किसी सिर ढांप कर, नंगे पांव, चेहरे पर श्रद्धा और आंखों में दया लिए किसी लड़की को देखते हो सकता है उसकी इस छवि, इस ममता, प्यार और ताजगी से भरी छवि से तुम्हें प्यार हो जाए। अब छवियों का कोई चेहरा तो होता नहीं है,
तो इंसानी दिमाग उस छवि को उस लड़की के चेहरे के साथ जोड़कर देखना ही सही समझता है। तुम्हें लड़की से या उसके चेहरे से प्यार नहीं हुआ है, तुम्हें प्यार हुआ है उसके कपड़ों, उसके दुपट्टे, उसकी अभिव्यक्ति से। समोसा ऐसा बनाओ कि चखते ही ग्राहक दुकान का नाम पड़े। उसका दिमाग उस स्वाद को दुकान के नाम के साथ जोड़ देगा। अच्छा समोसा बनाने वाले की जो छवि उसके दिमाग में उभरी है, उसे वो कोई चेहरा देना चाहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज लोगो बनवाती हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को उस निशान से जोड़ सकें। लोगों को विश्वास करने के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई चेहरा, कोई निशान। लेकिन चेहरे और निशान ना भी हों तो लोगों को प्यार हो जाता है किसी नाम से। उस छवि की पहचान के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन तुम लड़की के दीवाने हो जाते हो सकता है वो बस उसी दिन के लिए उस लड़की का रूप हो, पर अब चाहे वो लाख रूप बदले, तुम्हारे लिए वो वैसी ही रहेगी जैसी तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हुआ था। लोग उसकी लाख बुराइयां करें, वो हजार गलतियां करें, तुम्हारे दिमाग में उसकी जो पहली छवि बनी थी वही वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। छवि याद रहती है, चेहरा, मकान नंबर, गली नंबर सब बेकार हो जाता है। आम जनता का दिमाग जो देखता है उससे आगे नहीं सोच पाता। मायाजाल में आम इंसान उस प्रयोगशाला, उस लैब का बंदर है जिसके सामने स्क्रीन पर हजारों तस्वीरें दौड़ाकर उसके दिमाग में बढ़ते घटते दबाव को देखा जाता है। और जिस तस्वीर पर उसके दिमाग का प्रसन्न कक्ष चमक उठता है, वहीं पर स्क्रीन पर बदलती हुई तस्वीरों को रोक दिया जाता है। फिर जिस तस्वीर को देखकर वो प्रसन्न हुआ था, उसी तस्वीर को दिखा दिखाकर उसके मुंह में जो मर्जी ठूसते जाओ, उसे कोई परवाह नहीं है। लोग तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकते, वो तुम्हारे बारे में वही छवि बनाते हैं जो तुम नजर आ रहे हो। इसलिए कम से कम शरीफ नजर आओ। इस दुनिया रूपी सागर में तुम्हारी इमेज वो कश्ती है जो तुम्हें ऊपर बनाए रखती है। तुम्हें किनारे पर बैठकर मछलियों का इंतजार नहीं करना पड़ता, मछलियां खुद ही तुम्हारी छवि के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। चाहे तुम अच्छी राजनीति करो चाहे बुरी, हर कहीं तुम्हें इमेज की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तुम लोगों ने आतंकवाद का नाम सुना होगा, दहशतगर्द। तुम्हें क्या लगता है आतंकवादी बेवकूफ होते हैं? तुम उन्हें टीवी पर, अखबारों या इंटरनेट पर देखते हो और सोचते हो ये अनपढ़ गवार जंगली लोग यूं ही धर्म के नाम पर लोगों के गले काटते फिरते हैं, इन्हें बस बम फोड़ने, लोगों को मारने में मजा आता है। अरे नहीं, आतंकवाद एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है। जैसे समाजवाद होता है, सामंतवाद होता है, पूंजीवाद होता है, वैसे ही आतंकवाद होता है। जैसे समाजवादी या पूंजीवादी अनपढ़ नहीं होते, वैसे ही आतंकवादी भी अनपढ़ नहीं होते। वो बड़े होशियार होते हैं। उन्हें पता है बुरी राजनीति कैसे खेली जाती है और आतंक की छवि को लोगों के दिमाग में कैसे बैठाया जाता है। तुम्हें याद है चंगेज खान, तैमूर लंग? तुम्हारी सरकारी किताबों के मुताबिक वो जंगली वहशी हैवान थे जो बड़े बूढ़े, बच्चों और औरतों सबको बस गाजर मूली की तरह काटते चले जाते थे। वो भी आतंकवादी ही थे, मगर इतिहास उन्हें योद्धा कहता है। वो योद्धा थे, किसी छोटे से जंगली कबीले में पैदा हुए, मगर उनके अंदर का सम्राट उन्हें पुकारता था। उन्हें बस डर की राजनीति आती थी। सबसे पहले वो पड़ोस के किसी छोटे से दूसरे कबीले पर हमला करते थे। वो 10 कबीले जीतने नहीं निकले होते थे, वो पूरी दुनिया जीतने निकले होते थे। वो सबसे बड़ा सम्राट बनना चाहते थे। और अब जो पूरी दुनिया जीतने निकला हो, वो अड़ोस पड़ोस के छोटे मोटे कबीलों से बातचीत करके उन्हें डराने धमकाने में वक्त थोड़ी ना बर्बाद करेगा। वो जाएगा और उन कबीले के हर छोटे बड़े शख्स को भयानक से भयानक मौत मारेगा। वो पागलपन और दरिंदगी का ऐसा तमाशा दिखाएगा कि दूर दूर कबीलों तक उसकी दहशत फैल जाए। फिर वो दूसरे कबीलों के साथ भी ऐसा ही करता है। नहीं, वो गुलाम नहीं बनाता, वो सबको मारता चला जाता है। वो जिन अगले कबीलों और शहरों पर हमला करने की सोच ही रहा होता है, उसके आने की अफवाह ही शहरों के शहर खाली कर देती है। मगर वो जंगलों में से ढूंढ ढूंढ कर भी लोगों को मारता है। ये नीति है डर की। मौत का डर जिंदा रहने के लालच की तरफ धकेलता है।
जल्दी ही उन्हें लड़ना नहीं पड़ता था, कई शहर आत्मसमर्पण कर देते थे। तुम उन्हें अनपढ़ गवार कहकर बड़े खुश होते हो, जैसे पढ़ा लिखा होना बड़ी कमाल की बात हो। राजनीति में पढ़ा लिखा होना तुम्हारे पैर की जंजीर बन जाएगी, क्योंकि तुम्हें 20 साल दिन रात हर मौसम में किताबों के जरिए एक ही बात सिखाई गई है, करने से पहले सोचो। पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान का फैसला गलत साबित हुआ तो? पढ़े लिखे लोग सोचते बहुत हैं। वो सामाजिक बंधनों से आजाद होकर किताबों और ऊंची समझदार जीवन शैली के गुलाम बन जाते हैं। जितना है उतने में संतोष करना उन्हें अक्लमंदी लगती है। कोई पढ़ा लिखा इंसान तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखकर खड़ा हो तो उसे समझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अनपढ़ होने का एक फायदा होता है, सच्चाई और तुम्हारे बीच सरकारी विचारों का पर्दा नहीं होता, तुम्हें बस लक्ष्य नजर आता है। यह नीति है आतंक की। आतंक उस डर की भावना को कहते हैं जो खतरे के हटने के बाद भी लोगों के दिल पर अपनी छाप बनाए रखता है। आज भी कई लड़ाके उठते हैं और मासूमों को मारकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की छवि को फैलाते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। अब यह लड़ाई बम पटाखों की बजाय मनोवैज्ञानिक हो गई है। अब उन्हें वो लीडर्स चाहिए जो भीड़ का ब्रेन वॉश कर सकें, जो लोगों को यकीन दिला सकें कि उनके साथ पढ़ने वाला या दफ्तर में उनके साथ काम करने वाला उनका दुश्मन है। दरअसल ये आतंकवादी संगठन चाहते हैं कि लोग मुसलमानों से नफरत करें, ताकि मुसलमान इस नफरत का बदला लेने के लिए उनके साथ मिल जाएं। मित्र भेद यानी फूट डालो और शासन करो की नीति। देखो, अब आतंकवादी अपना साम्राज्य फैला चुके हैं। उनके पास लड़ाकों की कमी नहीं है। अब उन्हें आचार्य विदुर जैसे सलाहकार चाहिए, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ और द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र शास्त्री चाहिए। उन लोगों के हाई टेक बिजनेस होंगे। वो हमेशा आतंकवादी ही थोड़ी ना रहेंगे, वो सम्राट बनेंगे। तब और वहां पहुंचने के लिए उन्हें बड़े पढ़े लिखे पीएचडी कर रहे जानकार लोग चाहिए, जो उनकी सल्तनत को संभाल सकें, जो उनके गुनहगार इतिहास को छुपा सकें। वहां की सरकारी किताबों में से उनके पाप गायब करके उनकी महानता और कुर्बानियों का बखान लिखने के लिए उन्हें अच्छे लेखकों की जरूरत पड़ेगी, जो मनोविज्ञान पर भी अच्छी पकड़ रखते हों। वो सलवार कमीज पहने बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आतंकवादियों को भूल जाओ। वो तो तुम्हें बहकाए रखने का तरीका है, ताकि तुम ये ना समझ पाओ कि अंदर ही अंदर वो लोग कितने हाईटेक हो रहे हैं। तुम लोगों के दिमाग में उनकी छवि गवारों वाली ही बनी रहे और तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते रहो। यही तो वो चाहते हैं, ताकि उनकी लड़ाई को गरीबों की लड़ाई समझी जाए, ताकि तुम उन्हें समझाने की तरकीबें सोचते रहो। और वो भी बाद में सोचना, पहले तो ये स्वीकार करो कि आतंकवाद है, आतंकवाद था, आतंकवाद हमेशा रहेगा। इसका कोई पक्का इलाज ढूंढो। ऐसा नहीं कि कुछ कर लेने से ये खत्म हो जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये दुनिया के पहले दिन से वहीं है और दुनिया के आखिरी दिन तक वहीं रहेगा। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरफ खड़े होवोगे। आतंकवाद का कोई पक्का इलाज सोचना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। वो बस सोचने वाले लोग पैदा कर रहा है, करने वाले लोग नहीं। तुम्हें तो रोज सुबह उठकर हिंद फौज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो आतंकवाद का सबसे करारा जवाब है। और तुम एक दूसरे पर ही शक किए जा रहे हो। मुसलमान को भी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बोलना चाहिए। भारत बचेगा तो कोई धर्म बचेगा ना। किसी मॉडर्न कबीले से कोई नया आतंकवादी संगठन उठता है, वो अपने आतंक की छवि फैलानी शुरू करता है। उस आतंक की छवि को हम उसके कपड़ों और दाढ़ी से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, वो डाकू हैं और कुछ डाकू मुस्लिम भी हो सकते हैं। और अगर वो मुस्लिम हैं तो जैसे कि हर आतंकवादी, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, हिंदू हो या सिख हो, वो तो यही कहेगा ना कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये थोड़ी ना कहेगा कि मुझे सम्राट बनना है। आतंकवादी भी बड़े होशियार होते हैं। वो धर्म के नाम का झूठा मखौटा लगाकर चलते हैं। वो एक तरफ लोगों को बंदूकों से डराते हैं और दूसरी तरफ उन्हें जन्नत में 72 हूरें मिलने का लालच भी देते हैं। अरे भाई, इंसान बस अमीर या गरीब होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं। खैर, बाप कहता है
ये शेर अगर डर गया है तो इसका मतलब है इसे अब राजमहल और सुख सुविधाओं का चस्का पड़ गया है। ये भोगी हो गया है, लालची हो गया है। लालच डर की मां है, सुरक्षा का लालच। ये खुद ही मोह में फंस गया है, ये दूसरों पर शासन क्या करेगा। अब इसकी हत्या करने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट पति के हाथों से सुंदर पत्नी, भीरू यानी डरपोक राजा से उसका सिंहासन, मूर्ख के हाथों से शास्त्र और व्याकुल के हाथों से तलवार उसी प्रकार छीन लेनी चाहिए जैसे बंदर के हाथों से आग छीन लेनी चाहिए।